क्या होगा अगर हम खुले अंतरिक्ष में पानी को फेंक दें, और तब क्या होगा जब हम पूरी दुनिया का पानी एक साथ खुले अंतरिक्ष में डाल दें। ये क्वेश्चन सुनने के बाद एक बार के लिए आप भी सोच में जरूर पड़ गए होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा तो हमारी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुले अंतरिक्ष में पानी फेंकने से क्या होगा, इसे समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। हमारा अंतरिक्ष एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है। हालांकि परफेक्ट वैक्यूम बनाना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में आपको काफ़ी हद तक परफेक्ट वैक्यूम वाले इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बाह्य अंतरिक्ष में पानी मौजूद है, तो आप सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे। बहरहाल इसका जवाब कोई भी सीधे तरीके से नहीं दे सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमते हुए कई खगोलीय पिंड जैसे कि कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स और कुछ चंद्रमाओं में ये पानी किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। वैसे अगर आप स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कई वीडियोस में अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशंस में एस्ट्रोनॉट्स के किसी डब्बे या बर्तन से निकलते हुए पानी को तो देखा ही होगा। इस दौरान निकलने वाली पानी की बूंदें माइक्रोग्रेविटी की वजह से तैरती हुई नजर आती हैं और उनका आकार भी गोल हो जाता है। लेकिन धरती पर ग्रेविटी की वजह से इनका आकार एकदम गोल नहीं होता है। पर यह बात तो स्पेस स्टेशन के अंदर की थी, जिसका वातावरण और तापमान नियंत्रित रहता है। यहाँ पर पानी फैलाने का मतलब होगा कि आपको पानी की एकदम गोल बूंद तैरती हुई नजर आएगी, और अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो इसका आकार भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। बहरहाल अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इसी पानी को खुले अंतरिक्ष में डाल दें तो क्या होगा। अंतरिक्ष में अगर पानी बहा दिया जाए तो उस पर इतने विशाल वैक्यूम का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमें फिजिक्स के नज़रिए से पानी पर लगने वाले फिजिकल इफेक्ट्स को देखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें अक्सर गोल आकार की ही दिखती हैं। अगर आप एक साथ काफ़ी मात्रा में पानी फेंकेंगे तो पृथ्वी के कारण उस पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा लगेगी कि वो गोल आकार की नहीं रहेगी। लेकिन अंतरिक्ष में आप चाहें कितना भी पानी एक साथ फेंक दें, वो गोल आकार ही ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बेहद कम है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। पानी की बूंदें हमेशा गोल ही क्यों बनती हैं, किसी और आकार की क्यों नहीं। इसका सीधा सा जवाब है पानी की सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये सरफेस टेंशन क्या है, साधारण शब्दों में बताऊं तो ये पानी का एक खास गुण है। इसकी वजह से उसकी बाहर वाली सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स द्वारा हमेशा एक तरह का खिंचाव महसूस करते हैं। ये खिंचाव सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। खिंचाव की वजह से सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ये एनर्जी भी सरफेस एरिया पर ही डिपेंड करती है, यानी कि जितना कम सरफेस एरिया उतनी ही कम एनर्जी। अब ब्रह्मांड की हर वस्तु अपनी एनर्जी को कम से कम रखना चाहती है, जिसकी वजह से वो वस्तु उस रूप में बदलती है जहां उसकी एनर्जी सबसे कम हो। अब अगर आप किसी भी समान परिमाण वाली वस्तुओं को ले लें तो आपको सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का ही मिलेगा। इसीलिए पानी की बूंदें आपको गोलाकार दिखती हैं। हालांकि अंतरिक्ष में अगर आप एक साथ पूरी दुनिया का पानी डाल दें तो आपको अंतरिक्ष में तैरती हुई हवा के बुलबुलों से भरी हुई एक विशालकाय पानी की बूंद मिलेगी, जिसका आकार किसी ग्रह की तरह ही होगा। लेकिन प्लेनेट के मुकाबले यह काफ़ी छोटी ही नज़र आएगी। पर यह तो शुरुआती बात है, पानी का असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। केमिस्ट्री के नज़रिए से अगर देखें तो पानी की अवस्थाएं जैसे कि बर्फ़ और वाष्प उसके आसपास मौजूद प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। ये तो हमें अच्छे से पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो पानी उबलने लगेगा, और अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो पानी बर्फ़ में बदल जाएगा। पर यहाँ पर हम आसपास मौजूद प्रेशर पर ध्यान नहीं देते। हमें ये तो पता है कि अंतरिक्ष एक हाई वैक्यूम स्पेस है। यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर धरती के मुकाबले कुछ भी नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के चलते वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष का तापमान लगभग 2.7 केल्विन यानी कि -271 डिग्री सेल्सियस बताया है। ये इतना कम है कि सॉलिड हाइड्रोजन तक को जमा दे। अब ऐसे में आप यही सोच रहे होंगे कि अगर हम अंतरिक्ष में पानी डाल दें तो वो केवल बर्फ़ में ही बदल जाएगा।
पर आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अभी हमने प्रेशर की बात ही नहीं की है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नापा जाता है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगता है। यानी कि अगर आप प्रेशर को कम कर देंगे तो पानी आपको 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलता हुआ मिलेगा। अब जैसा कि अंतरिक्ष में प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर होता है, ऐसे में पानी बहुत ही कम तापमान पर उबलना शुरू कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये संभव है कि पानी की सॉलिड और गैस स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर सकें? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पानी की तीनों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस 273.16 केल्विन और 0.06 एटीएम प्रेशर पर ही मौजूद रहती है। इससे ऊपर या नीचे जाने पर यह एक ही अवस्था में रहता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर अंतरिक्ष में ये पानी बर्फ में बदलेगा या भाप में? इसका जवाब है दोनों में। सबसे पहले तो ये उबलेगा और फिर जमना शुरू कर देगा। अब कैसे होगा, आइए जानते हैं। थर्मोडायनामिक्स को ध्यान में रखकर बात करें तो अक्सर पानी को अपने आसपास के वातावरण के साथ तापमान बदलने में समय लगता है। इसके साथ ही सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंदों का क्षेत्रफल भी काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी पानी को अपने आसपास के वातावरण से तापमान बदलने में समय लगता है। इसका मतलब ये है कि अंतरिक्ष के इतने कम तापमान में भी पानी को जमने में काफ़ी समय लगेगा। बात करें प्रेशर की, तो वो ऐसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यानी कि पानी बहुत तेज़ी से उबलने लगेगा। कुल मिलाकर देखें तो अंत में आपको आइस क्रिस्टल्स ही मिलेंगे। ये दिखने में स्नोफ्लैक्स जैसे लगेंगे, जिनका आकार और रूप अलग अलग हो सकता है। हालांकि ऐसा संभव जरूर है कि पूरे पानी को भाप और बर्फ में बदलने में समय लगे, लेकिन आपको ज़्यादा बर्फ और कम भाप ही देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आप कल्पना तो कर ही सकते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष में पृथ्वी का सारा पानी डाल दें तो परिणाम कैसा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आने वाला है, तो हमारी सभी फ्यूचर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।